कृष्ण के समय भी थे, राम के समय भी थे, कबीर आया तब भी तुम ही थे। और चिल्ला चिल्ला कर राम कृष्ण कबीर मीरा ने तुमसे कहा, तुमने कहां सुना? तुमने पत्थरें फेंकी उनके ऊपर, तुमने हंसी उड़ाए उनके, बुद्ध पुरुषों को तुमने मजाक का पात्र बनाया। अपने इतर से अहंकार के लिए बुद्ध पुरुषों के ऊपर तुमने कीचड़ उठा ले। अपने ईर्ष्या, अपने द्वेष, अपने स्वार्थ, अपनी कामनाओं की पूर्ति न होते देख बुद्ध पुरुषों के ऊपर तुमने अनर्गल आरोप लगाए। तुमने राम को नहीं छोड़ा, तुमने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुमने संतों को नहीं छोड़ा, तुमने गुरुओं को नहीं छोड़ा। वो तुम्हें बताने आए थे कि तुम्हारे दुख का जो परमानेंट इलाज है मैं वो बताता हूं, पर तुम्हारी मूढ़ बुद्धि, इतने भी मूढ़ कहूंगा तो कोई टिकेगा भी नहीं, सब चले जाएंगे। वो हो तो एक नंबर के मूढ़, मैं साबित कर दूंगा वेदों से, और तुम साबित करो कि नहीं हो। तुम साबित करो कि मूढ़ नहीं हो, मैं साबित कर देता हूं तुम हो। तुम साबित करो मूर्ख नहीं हो, मैं साबित कर देता हूं तुम एक नंबर के मूर्ख हो। क्योंकि तुम सदा सदा से परमात्मा और संत और गुरु को अपनी ऊंची छोटी कामनाओं की पूर्ति का यंत्र मानते रहे। ये राधा अष्टमी में भी कितने लोगों की कामना हो गई, छोटी सी, किसी की नौकरी की, किसी की बेटी की शादी की, किसी के दुख दर्द की, किसी के शरीर के रोग की। क्या करोगे? आज एक छोटे से रोग को मिटाओगे, कल कैंसर होगा। कैंसर को बोल के फर्स्ट स्टेज का मिटाओगे, परसों पता नहीं क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, सड़क पे कुछ जाओगे, दब जाओगे ट्रक से। ये क्या मांगते हो? अरे चीज ही मांगनी हो तो ऐसी मांगो जो जन्मों से जिसके लिए तुम तड़पते आ रहे हो, तरसते आ रहे हो, बार बार भूल करते आ रहे हो। अब एक बार किसी सदगुरु की शरण में बैठकर वो प्रज्ञा प्राप्त करो और उनसे पूछो कि वास्तव में मुझे चाहिए क्या, आप बताओ। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे पता है तुम्हारे लिस्ट कितने लंबे होंगे। मैं लिख के दे दूंगा, उसी में से कुछ न कुछ होंगे। पर ऐसा जब जब संसार वालों ने किया, ठगे गए। कुछ समय के लिए उनके दुखों की निवृत्ति हुई और उससे बड़े बड़े दुख फिर चले आए, और फिर उनकी हालत वही भिखारियों जैसी। इसलिए अपने गुरु के पास अगर जाओ, संत के पास जाओ, तो एक ही चीज उनसे मांगो और पूछो कि मुझे आपसे मांगना क्या चाहिए। हे गुरुदेव कृपा करो, मुझे आज राधाष्टमी में श्री राधा से अगर कुछ मांगना चाहिए तो क्या मांगू, ये तो बता दो। क्योंकि तुम रावण और कंस हो, तुम मांगोगे तो मौत ही मिलेगा तुमको। पढ़ा लिखा था रावण, धनवान था, यशवान था, सुंदर था, हैंडसम था। तुम तो उसके पैर की धूली के बराबर भी नहीं हो। रावण भी कैसे बोलूं तुमको? अहंकार तुम्हारे भीतर है ही, काम है ही, क्रोध है ही, लोभ है ही, मोह है ही, मूढ़ता है ही, पर धन उसके बराबर नहीं है, सम्मान उसके इतना नहीं है, बल उसके बराबर नहीं है, सुंदरता उतनी तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए रावण की भी बेइज्जती कैसे करूं? तुमसे तुलना करके रावण भी खड़ा हो जाएगा मेरे सामने। यह क्या कर दिया, इसके साथ मेरी तुलना? वो सब तुमसे हर चीज में ज्यादा थे, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण। पर जब परमात्मा से मांगने की बात आई ना, वो भी बहुत तपस्या करते थे, बहुत तपस्या। इतनी तपस्या हिरण्यकश्यप, रावण, ओहो, एक एक पैर पर खड़े होकर। पर जब मांगे तो मौत। सब मांगने गए थे अमरता, पर अपनी बुद्धि पर भरोसा था, गुरु पर भरोसा न था।
मूढ़ थे। इसलिए वैसे वैसे तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स विद्वान, आर्यावर्त का श्रेष्ठ विद्वान रावण था, आर्यावर्त का श्रेष्ठ विद्वान हिरण्यकश्यपु था, आर्यावर्त का श्रेष्ठ विद्वान कंस था। आर्यावर्त कहने से तुम घबरा मत जाना कि श्रीलंका में रावण था। आर्यावर्त पूरे पृथ्वी पर सिर्फ आर्यावर्त ही था, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ भारतवर्ष ही था। बाकी पंथ आए कितने 100 साल पहले हैं, उंगलियों पे गिना दूं कब कौन आए, कब कौन आए। सनातन परंपरा तो यही है। सनातन धर्म कहूंगा तो थोड़ी सांप्रदायिकता हो जाएगी, धर्म कहूंगा तो थोड़ी छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में धर्म जो है वो मेरे धर्म से बिल्कुल अलग है। तुम्हारा धर्म तो रोड़ी लगाना, सिंदूर लगाना, टीका लगाना, केला चढ़ाना। और कितनी माताओं को भी पसंद ना आया होगा, मैं देख भी रहा हूं। कुछ कुछ उठ के अपना है मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा भी नहीं तुमको, तुम्हारे लिए मैं हूं भी नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं हूं भी नहीं। जिनको श्याम बाबा के बारे में पता नहीं, रानी दादी सती के बारे में पता नहीं, एक पोथी लेकर के और गड़ पढ़ लिए और पढ़ के फिर मूढ़ों की तरह लग गए। क्या मतलब है? जानते हो उनको वो कौन है? जानते हो कि वो तुम्हें क्या संदेश देने आए? उनको पोथियों और पत्रों का भगवान बना दिया, उनको सजावट के नमूने बना दिए, उनके नाम पर परंपराएं चला दी। पर उनकी बोली हुई एक बात जीवन में उतारने से, उनकी बोली हुई एक भी बात अपने जीवन में उतारने से मरहूम रहे, न उतार पाए। हैसियत भी नहीं तुम्हारी उतार पाओगे। तुम क्या उतारोगे? तुम राम की बात उतारोगे, तुम सीता की बात उतारोगी, तुम राधा रानी की बात उतारोगी अपने जीवन में? हाउ? तुम भयभीत लोग हो, डरपोक लोग, जो भगवान से प्रेम भी डर के मारे करते हैं। मैं तुम्हारी जमात में खड़ा नहीं हूं। मैं नहीं डरता किसी भगवान से, मैं नहीं डरता राधा रानी से। अरे वो तो इतनी प्यारी है प्रियाजू, इतनी करुणामयी, उससे डरूं कि उससे प्यार करूं? मैं किशोरी जी से प्यार करूं कि डरूं? पर यहां भयभीत लोगों का जमात बैठा हुआ है। इनको कोई कह दे बिजनेस ठीक क्यों नहीं चल रहा, आप गया जी में पितृ मोक्षार्थ एक भागवत करवा लो तो आपके बिजनेस चलने लगेंगे। पितृ लोगों का कुछ आपके घर के ऊपर में थोड़ा कुछ ये चल रहा है, पितृदोष है। हद हो गई मूढ़ता की। न जाने किन शास्त्रों को पढ़कर ये लोग आए हैं और न जाने ऐसे पंडित पैदा कहां से होते। मुझे आज तक पूरे देश में कोई पंडित न मिला जो मेरे बोलने के बाद मुझसे आकर प्रश्न करे। मैं तो बैठा ही रहता हूं जवाब देने को। शास्त्रार्थ करना मेरा शौक नहीं, पर तुम्हें शौक हो तो वेलकम, आ जाओ, तुम्हें निराश न करूंगा। यहां सब लोभियों, कामियों, भयभीत लोगों का जमात बैठा है। अहंकारियों के जमात में बैठे हो। गुरु बोलते हो, गुरु, हमारे गुरु जी। एक दिन तुम्हारे घर में ना आऊं, तुम मेरे लिए प्रसाद भोजन बना के रखे रहो और मैं ना आऊं, फिर देखता हूं तुम्हारी भक्ति कितनी टिकती है। सबरी भक्ति तुम्हारी वहीं पर मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन तुम मोहल्ले वाले को बोल के रखो गुरुजी आने वाले हैं, मैं न जाऊं। मैंने बड़ों बड़ों को देखा है, उनकी भक्ति की मिट्टी पलीद हो गई। और तुम सबरी की बात करती हो जो 80 साल से बैठी है। गुरु ने कहा एक दिन राम आएंगे, और रोज रास्ते बुहारती है। 80 साल तक